तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ द सन। तो दोस्तों मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। सूर्य की जो आपकी संरचना है सूर्य की, जो इस प्रकार से दिखती है, आपको दिख रही होगी। इस टॉपिक को मैंने 2 भागों में अलग-अलग डिवाइड कर दिया है। मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है। आज ये सेकंड पार्ट है, यानी सेकंड लेक्चर मैं आपके लिए कवर करा रहा हूँ। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप इस लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। देखता हूँ आज कितने बंदे लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। ध्यान से देखते जाइए। अब मैं सूर्य की आंतरिक संरचना को आपके लिए बता ही रहा हूँ कि सूर्य कैसा है, कैसा दिखता है। ध्यान से देखते जाइए। दूर से आपको सूर्य आग का गोला दिखता होगा, आग का गोला। और हकीकत में सूर्य आग का ही गोला है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। कहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस और कहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। ठीक है। अब देखो ये सूर्य की कुछ इस प्रकार से आकृति है, यानी एनाटॉमी ऑफ द सन। इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। 6 भागों में यदि मैं 6 में 2 का भाग दूँ तो 3 आ जाएगा। तो इसके 2 अलग-अलग भागों में डिवाइड किया गया है। 6 को 2 अलग-अलग भागों में, 3 और 3 में। इसके 3 तो आंतरिक भाग होते हैं और 3 इसके बाह्य भाग होते हैं। ठीक है? यानी इनर और आउटर। ठीक है? जैसे ग्रहों के इनर और आउटर भाग होते हैं ना, 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह। ऐसे ही इसके 3 आंतरिक होते हैं, 3 बाह्य होते हैं। अब 3 आंतरिक कौन-कौन से होते हैं? ध्यान से देखते जाइए। ध्यान से देखते जाइए। अब देखो आपको ये फिगर दिख रहा होगा। सबसे फर्स्ट आता है आपका कोर। सेकंड नंबर पर आता है आपका रेडियो एक्टिव ज़ोन और थर्ड नंबर पर आता है आपका कन्वेक्शन ज़ोन। तो ये 3 जो आपके पॉइंट हैं, ये होते हैं आपके आंतरिक, यानी अंदर के भाग। उसके बाद जो 3 हैं आपके, सबसे फर्स्ट फोटोस्फीयर, उसके बाद क्रोमोस्फीयर, उसके बाद कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है, ठीक है? आप चाहे समझ जाएँ 2019 वाला कोरोना नहीं है ये। अब देखो फोटोस्फीयर है, उसके बाद क्रोमोस्फीयर है, उसके बाद कोरोना। तो इसके 3 कितने हो गए? बाह्य भाग। यानी हम इनको कहते हैं बाह्य भाग और इनको हम कहेंगे आंतरिक भाग। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर पता चल गई होगी। कोर को कहते हैं क्रोड, कोर को कहते हैं क्रोड और रेडियो एक्टिव ज़ोन को कहते हैं हम सक्रियता के नाम से जानते हैं। वैसे मैं हिंदी में आपके लिए नाम भी बताऊँगा। कॉन्वेक्शन को कहते हैं हम संवहन और फोटोस्फीयर को कहते हैं हम प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर को क्या कहेंगे आप मुझे कमेंट में बताएँ जल्दी से जल्दी मिनट के साथ। उसके बाद कोरोना को ही कोरोना कहेंगे। ठीक है? ये इसके क्या होते हैं? 6 भाग होते हैं। सबसे आंतरिक का भाग कौन-सा होता है? सबसे आंतरिक का भाग होता है आपका कोरोना का। किसका होता है? कोरोना का होता है सबसे आंतरिक का भाग, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये है कोरोना, क्या है? सबसे आंतरिक का भाग। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन-सा आता है? सेकंड नंबर पर आता है आपका ये। जो सेकंड नंबर पर आता है, ये आता है आपका सेकंड नंबर पर। ओके। उसके बाद थर्ड नंबर पर कौन-सा आता है? थर्ड नंबर पर आता है ये पीला-पीला सा। ठीक है? ये पीला-पीला सा। उसके बाद देखो मैं आपके लिए एक-एक पॉइंट ऐसे समझाता हूँ। 1 मिनट। थोड़ा मैं आपके लिए मार्कर दूसरा चेंज करता हूँ, जब एकदम बेसिक लेवल से समझाऊँगा। अब देखो आपके फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा ये बिल्कुल अंदर का, बिल्कुल अंदर का। और सेकंड नंबर पर बिल्कुल अंदर का जो आपको दिख रहा है ना, ये है कोरोना। मेरा मतलब कोर है, क्या है? कोर। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये है। सेकंड नंबर पर ये है, जो आपको येलो-येलो से संतरी कलर दिख रहा होगा। उसके बाद येलो, ये जो आपको येलो-येलो दिख रहा है, ये है थर्ड नंबर का, यानी कॉन्वेक्शन ज़ोन। उसके बाद जो आपको ये सफ़ेद पट्टी सी दिख रही होगी, सफ़ेद पट्टी, बिल्कुल, बिल्कुल सफ़ेद पट्टी सी आपको दिख रही है, बिल्कुल सफ़ेद पट्टी सी, ये क्या है? ये है आपका क्या? फोटोस्फीयर। क्या है? फोटोस्फीयर। उसके बाद आपको जो थोड़ा-थोड़ा व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है, मतलब सुनहरा-सा, ये आपका क्या है? क्रोमोस्फीयर। और जो आपका लास्ट का है, ये है आपका क्या? कोरोना, यानी कोरोना, क्या? कोरोना, ठीक है? ये है कोरोना। तो ये कितने कितने भाग हो गए इसके? ये हो गए इसके 6 भाग। कितने हो गए? 6 भाग। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। अब मैं आगे चलता हूँ। आंतरिक भाग कौन-कौन से हैं और बाह्य भाग कौन-कौन से हैं? ध्यान से देखते आइए। आंतरिक भाग की बात करते हैं। आंतरिक भाग हैं इसके, कितने भाग हैं इसके आंतरिक भाग? आंतरिक भाग हैं इसके 3 हैं इसके आंतरिक भाग। कितने भाग हैं इसके? 3 आंतरिक भाग हैं। सबसे फर्स्ट है आपका क्रोड, सेकंड है विकिरण मंडल और थर्ड है आपका संवहन मंडल। ठीक है? उसके बाद हम एक-एक से बात करते हैं। सबसे पहले हम क्रोड की बात करेंगे, विकिरण की बात करेंगे और संवहन मंडल की बात करेंगे।
उसके बाद हम बाएँ ग्रह की बात करेंगे, मेरा मतलब बाएँ भाग की बात करेंगे, यानी आउटर। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे करोड़ यानी कोर, किसकी बात करेंगे हम? कोर की, ठीक है? ये सूर्य का सबसे केंद्रीय भाग करोड़ कहलाता है, करोड़ कहलाता है। ये करोड़ नहीं कहलाता है, ये कोर कहलाता है। यहाँ पर पीडीएफ में थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर आप कर लेना कोर या करोड़ कर लेना। करोड़ भी कर लेना इसको, ठीक है? इंग्लिश में वैसे इसे कोर कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? करोड़, क्योंकि ये सबसे आंतरिक का भाग है, जो आपको दिख रहा होगा फिगर में, देखो फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? कोर है और ये आंतरिक का भाग है, ठीक है? और इसका 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और इसी में न्यूक्लियर फ्यूजन की क्या होती है? अभिक्रिया होती है और इससे अपार मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है? अपार मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। सभी पदार्थ कौन-सी अवस्था में होते हैं? प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, जो आपके लिए थ्योरी में लेकर आया हूँ, ध्यान से देखते जाइए। इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो इसका होता है और जो मैंने आपके लिए 6000 डिग्री सेल्सियस बताया था ना, 6000 डिग्री सेल्सियस, ये सूर्य का होता है। ये तो इसका अंदर का टेम्परेचर है। ये सूर्य का होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये इसके अंदर का है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है? उसके बाद जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में उपस्थित होते हैं। यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया होती है और जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद आता है आपका विकिरण मंडल। क्या आता है? कॉन्वेक्शन ज़ोन, मेरा मतलब रेडियो एक्टिव ज़ोन। क्या आता है आपका? रेडियो एक्टिव ज़ोन। ये है सेकंड नंबर का भाग, कोर से सेकंड नंबर का भाग, कोर से सेकंड नंबर का भाग। ध्यान से देखते आइए, विकिरण मंडल के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसकी हम बात करते हैं, ध्यान से देखो। यह सूर्य का कोर ज़ोन चारों ओर से ढके हुए है। ये सूर्य का ज़ोन, मेरा मतलब ये यहाँ पर राउंड कर लेना, थोड़ा राउंड कर लेना, 1 मिनट मैं इसको राउंड ही कर देता हूँ, राउंड ही कर देता हूँ 1 मिनट। अब ये देखिएगा अभी नहीं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब देखो आगे क्या कह रहा है, थ्योरी आगे क्या कह रही है, ये सूर्य का कोर चारों ओर से ढके हुए है। मेरा मतलब ये जो विकिरण, मेरा मतलब कॉन्वेक्शन ज़ोन है ना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्शन ज़ोन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? कॉन्वेक्शन ज़ोन। वैसे आपको जो मैंने मिटा रहा है ना, वही ज़ोन का ही नाम लिखा हुआ है, कॉन्वेक्शन ज़ोन। क्योंकि कॉन्वेक्शन आगे लिखा नहीं है, लास्ट का वर्ड लिख गया है कॉन, मेरा मतलब ज़ोन, ठीक है? ज़ोन बनेगा डॉन, डॉन बनेगा जॉन। सूर्य का क्या है? ज़ोन कोर से चारों ओर से ढके हुए, बिल्कुल ढके हुए है। ये आपका कोर है, उसके बाद आपका क्या है? विकिरण मंडल है, क्योंकि ढका हुआ है, बिल्कुल ढका हुआ है। उसके बाद कोर से निकली हुई ऊर्जा, यहाँ पर कोर कर लेना, कोर से निकली हुई ऊर्जा बढ़ती हुई विकिरण मंडल में विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करती है। विद्युत चुम्बकीय यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक विकिरण उत्सर्जित करती है। ठीक है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक विकिरण उत्सर्जित करती है। उसके बाद आता है आपका कॉन्वेक्शन ज़ोन संवहन मंडल। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, संवहन का मतलब क्या है? संवहन यानी निकलना। अब संवहन का मतलब निकलना है, तो ऊर्जा निकलेगी सूरज में से, बिल्कुल, बिल्कुल ऊर्जा निकलेगी। अब देखो यही लिखा हुआ है, यहाँ से एनर्जी का संवहन होता है, अर्थात विस्तार होता है। इस ज़ोन में हाइड्रोजन के बने सेल उपस्थित होते हैं। इन्हीं के बीच ऊर्जा का संवहन होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद आता है आपका बाएँ भाग यानी आउटर भाग। आउटर भाग की हम बात करते हैं। और देखो दोबारा से एक और फिगर आ गया, वही फिगर। आउटर भाग कौन-कौन से हैं, उनकी हम बात करते हैं। आउटर भाग आते हैं आपके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ठीक है? और देखो सबसे पहले फोटोस्फीयर को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्रोमोस्फीयर को क्या कहेंगे? बड़मंडल। कोरोना को ही कोरोना यानी किरीट भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश मंडल। अब देखो मैंने आपके लिए बताया ना 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस ये इसका होता है टेम्परेचर, ठीक है? ये सूर्य का ही पार्ट है, प्रकाश मंडल। और ये दृश्य भाग है, ये दिखता नहीं है, ठीक है? मेरा मतलब दृश्य भाग दिखता है, ठीक है? उसके बाद कीट के बारे में बात करते हैं। यह सूर्य की सबसे भीतरी परत है, यानी बाहरी परत है, भीतरी नहीं है। कीट देखो ये रहा, कीट, ये रहा कीट, सबसे बाहरी परत है कि नहीं है? बिल्कुल बाहरी परत है ये। और ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, ये भी लिखा हुआ है पॉइंट में। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, ये केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। इसे रिंग वलय या सूर्य मुकुट या कोरोना के नाम से जाना जाता है।
क्या सूर्यमुकुट या कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो ये होती है आपकी सेकंड क्लास। अब मैं थर्ड क्लास में आपके लिए बताऊँगा सौर ज्वाला। किसके बारे में बताऊँगा मैं आपके लिए? सौर ज्वाला के बारे में। किसके बारे में? सौर ज्वाला के बारे में और सौर कलंक के बारे में। उसके बाद उपसौर और अपसौर के बारे में बताऊँगा। उपसौर प्लस अपसौर के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है? क्योंकि मैं 3 भागों में इसे डिवाइड करूँगा और पूरी एक क्लास वन शॉट के अकॉर्डिंग लेकर आऊँगा। तीनों टॉपिकों को एक ही क्लास में कवर करा दूँगा। बट अलग-अलग आपके लिए कराना ज़रूरी है क्योंकि आप भ्रमित हो जाते हैं। तो ये पूरी टोटल 10 मिनट की क्लास हो चुकी है और सूर्य के हमने 6 भाग के बारे में अध्ययन कर लिया है। सूर्य के 6 भागों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। ओके, आपको ये क्लास कैसी लगी? वैसे ये टॉपिक बना हुआ है मेरे अकॉर्डिंग सौर ज्वाला के बारे में, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएँगे सौर ज्वाला और सौर कलंक और उपसौर और अपसौर के बारे में। तो मैं नहीं आपको बोर करना चाहता। आपको ये क्लास कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट में बताएँगे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।